हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेस अप। और अब हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं चैप्टर को और पढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। या आपने एनसीईआरटी में एक हेडिंग देखी होगी ना, ओवरव्यू ऑफ सेल। तो उसमें क्या समझाया गया है, क्या ओवरव्यू लेते हैं हम सेल का, वो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है ना। तो देखो, ध्यान से देखो, करते हैं शुरू। लैग तो नहीं कर रहा वीडियो? हेलो हेलो, हाँ ठीक है, नहीं लैग कर रहा, ओके देन। देखो, जब भी हमने अभी तक सेल का ओवरव्यू लिया है तो हमने ये हेडिंग 9th क्लास में भी पढ़ी थी। और वहाँ पे सर ने हमें ऑनियन पील सेल या मैडम ने हमें ऑनियन चीक सेल के बारे में बताया। ऑनियन चीक नहीं, ह्यूमन चीक सेल के बारे में बताया होगा। जब मैडम या सर को टिपिकल प्लांट को समझाना होगा, तब उन्होंने टिपिकल प्लांट सेल को समझाना होगा, तब इन्होंने ऑनियन पील को उठाया होगा और फिर बताया होगा बच्चों कि ये जो ऑनियन पील सेल है, इसमें देखो बाहर की साइड सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, देन फिर अंदर न्यूक्लियस होता है, ऐसा ऐसा होता है। और जब हमने एनिमल टिपिकल एनिमल सेल को पढ़ना था, तब हमने ह्यूमन चीक सेल को उठा लिया था। फिर देखा था अरे इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और देन न्यूक्लियस है, सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बेसिस पर बच्चों हम सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये आप जानते हो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे कैसे? देखो, एक सेल तो ऐसी है जो हमारे जमाने की बातें करती है। हाँ, भिड़े, आत्माराम भिड़े के जमाने की बातें करती है। हमारे जमाने में तो वो तो पुरानी यानी प्रिमिटिव, यानी पुराने प्रिमिटिव नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाली जो सेल है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल बिफोर या फिर प्रिमिटिव या नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसका होता है। कैरियोटिक मतलब कैरी ऑन वर्ड यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? यू मतलब ट्रू, वेल डिफाइंड, पूरा डिफाइंड है, ट्रू है और न्यूक्लियस है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि इन सेल्स में, इन दोनों सेल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं और बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं साथ साथ में, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलैरिटीज क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनमें कॉमन चीजें क्या हैं, व्हाट आर द कॉमन थिंग्स बिटवीन बोथ दीज सेल्स। दोनों में कॉमन चीजें क्या हैं बच्चों? तो दोनों में कॉमन चीज है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों के अंदर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही होती है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है दोनों की, ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी होगी, याद रखना, और कॉमन होगी, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और स्ट्रक्चरली सिमिलर होगी। तो द मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर, ठीक है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। एंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म? एनसीईआरटी लिखती है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल्यूलर एक्टिविटीज का मेन जो एरेना मतलब एरिया जहां पर पूरा काम होता है, ठीक है, वो है मैदान, जिसको हम बोलते हैं वो है अपना साइटोप्लाज्म, ठीक है। और उसके अलावा राइबोसोम्स आर द कॉमन थिंग बिटवीन दीज। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, याद रखना। राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन बोथ, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम बात करते हैं सेल की शेप की। क्या सेल्स एक जैसी होती हैं? सारी सेल्स एक जैसी होती हैं क्या? देखो, जैसे हमने तो बचपन में अब तक यही पढ़ा है कि देखो, जैसे ये ऊपर देखो, ये देखो ऐसी सेल बना दी या ऐसी सेल बना दी। हमने तो अभी तक ऐसी सेल्स बनाई। इसका मतलब ये हुआ क्या कि सेल्स पर्टिकुलर इन्हीं शेप्स की होती हैं? ना ना, बिल्कुल गलत बात है। सेल की जो साइज और शेप होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट परफॉर्म, ठीक है। सेल की जो शेप होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जैसे सबसे पहले साइज की बात करते हैं, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी, वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट परफॉर्म, इट इज मोर वैलिड फॉर सेल साइज, कि सेल साइज वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट परफॉर्म। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कहाँ लेके जाता हूँ, मैं इसको यहाँ सेल साइज वाले पोर्शन में लिख देता हूँ। चलो छोड़ो, डिलीट ही कर देते हैं, बाद में फिर से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या हो चुका है, ये देखिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है।
तो अब सेल साइज की अगर बात करें तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कितने साइज की होती है, 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड इसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर। ये जो नर्व सेल होती है ना, ये सबसे लंबी होती है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है बता दो? नर्व सेल होती है। कौन सी होती है? नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल एंड ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। ये क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल होती है। फिर एनसीईआरटी एक चीज और बताती है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है कि एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। ज्यादा 3-5 मत कर, समझ गया ना? बैक्टीरिया को बोल रहा हूं, ज्यादा 3-5 मत कर। तो बैक्टीरिया की एवरेज साइज होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कभी तो आरबीसी जो होती है इसकी साइज होती है 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी इज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है बच्चों, आरबीसी इज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, जैसे अब कई बार हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी की जो फिगर्स होती हैं उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये नज़रअंदाजी जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं या पेपर दे रहे होते हैं तब हमें याद आता है अरे यार दिया तो था लेकिन पढ़ा नहीं मैंने। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एनसीईआरटी ने टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज दे रखी है 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो ये भी याद रखनी है, समझ गए हो ना? याद तो रखनी है, ऑब्वियसली याद रखनी है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ, सुंदर सा कलर, ये देखो, ये ठीक है क्या अपना? ये वाला कलर ठीक है ना? तो टिपिकल यूकैरियोटिक बैक्टीरिया सॉरी सेल की साइज है 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर। ये याद रखना, 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि वायरसेस होते हैं, ये एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, डायग्राम में डायरेक्ट दिया है इन्होंने। ठीक है, तो वायरसेस की साइज होती है 0.2 टू 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर। देखो कितने छोटे होते हैं सुसरे वायरस। सुसरे वायरस कितने छोटे होते हैं बच्चों। अरे पपलू, अरे मेरे पपलू 0.1 माइक्रोमीटर का ही है। अरे देखो ना, देखो देखो देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मास्टर। यस देखो मास्टर, तूने थोड़ी देर पहले ये बताया कि माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का होता है और तूने इसको स्मॉलेस्ट कहा था, लेकिन यहाँ पर तो पपलू है, ये 0.1 माइक्रोमीटर का है। तो क्या ये स्मॉलेस्ट नहीं होना चाहिए? बात आपकी बिल्कुल सही है, पपलू स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लेकिन जब एनसीईआरटी ने लिख दिया कि स्मॉलेस्ट इज माइकोप्लाज्मा तो हम मानेंगे माइकोप्लाज्मा। अगर ऑप्शन आपके पास आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, तो आप लिख दोगे माइकोप्लाज्मा। अगर पपलू ऑप्शन में आ जाए तो पपलू कर देना। वैसे अगर एक बात बताऊं तुम्हें, जो पपलू है ना, ये एक तरीके का माइकोप्लाज्मा ही है, माइकोप्लाज्मा के अंडर ही आता है। पपलू इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिवार की बात है। ठीक है, तो टिपिकल बैक्टीरिया की बात करते हैं। टिपिकल बैक्टीरिया की जो साइज होती है इट इज 1 to 2 माइक्रोमीटर। फिर मास्टर, फिर तूने लफड़ा कर दिया, एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया तूने यहाँ पे 3 to 5 माइक्रोमीटर बताई है। तो भाई ऑप्शन में 3 to 5 हो तो ये कर देना, और बाकी ये एवरेज साइज है। ठीक है, और अगर टिपिकल बैक्टीरिया की साइज पूछे तो 1 to 2 माइक्रोमीटर, और अगर आपसे टिपिकल यूकैरियोटिक साइज सेल की साइज पूछे तो 10 से 20 माइक्रोमीटर आप कर देंगे। बड़ा आसान है ना? फिर आगे बढ़ते हैं, सेल की शेप है ना। सेल की शेप की बात करें तो मैंने कहा था ना, द शेप ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। तो फंक्शन जैसे आरबीसी है, आरबीसी को ब्लड कैरी करना होता है, चीज कैरी करनी होती है, स्टोर मतलब अंदर रख के ले जाना होता है, तो ये राउंडेड होती है और बाइकॉनकेव होती है। ठीक है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, राउंडेड और बाइकॉनकेव होती हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है इनका काम होता है प्रोटेक्शन, ये अमीबॉइड शेप की होती हैं ताकि शेप चेंज कर करके डिशुम डिशुम करें, है ना, दुश्मन को। फिर आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कैसे उसकी सेल्स क्यूब शेप्ड हो सकती हैं, स्क्वैमस हो सकती हैं, और क्यूबॉइडल हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं, लॉन्ग नैरो हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू द कि वो कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ओके।
नर्व सेल ब्रांच्ड और लॉन्ग होती है क्योंकि इसको जैसे अपने ऊपर से लेके नीचे तक पैर के आखिरी मूवमेंट तक नर्व्स हैं, ठीक है। तो इनको क्या होता है कि लंबा बिछा रहना पड़ता है, तो एक्चुअली ये ब्रांच्ड होती हैं और लॉन्ग होती हैं, ठीक है। और ट्रैकीड है, ट्रैकीड एलोंगेटेड होती है, पानी कैरी करना होता है। मीजोफिल सेल्स राउंड और ओवल होती हैं, प्लांट्स में होती है ना मीजोफिल सेल, दे आर राउंड एंड ओवल शेप्ड। सो डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप ऑफ सेल वी डिड इट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही ओवरव्यू लेंगे वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे पता है बड़े वीडियोस बड़े बोरिंग हो जाते हैं। तो आपको बधाई हो जी, आपने एक वीडियो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब अगला वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ माँ कसम मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम इंटरेस्ट, मजा आएगा खतरनाक। बस आप एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और लाइक कर दो वीडियो को, और कोई कमेंट करके पूछो, कोई डाउट है तो, कोई सजेशन देना है, कोई डाउट है तो पूछो, आप क्यों नहीं पूछते हो, ठीक है। ठीक है, तो बाय। अब मैं वीडियो का एंड करता हूँ इसी के साथ। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बाय।